नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षकों को देना होगा 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट, विभाग ने जारी किए नए निर्देश। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा अनुशंसित हेडमास्टर पद के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट देना होगा। इसके बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। काउंसलिंग 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर जिलों के करीब 900 शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 पदों पर होगी नियुक्ति। एक हफ्ते में आएगा रिजल्ट। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 24,811 पदों पर नियुक्ति करेगा। आयोग ने संशोधित रिक्ति वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। विभाग से श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर परिणाम जारी होने की उम्मीद है। बिहार के 21 छोटे बड़े शहरों के लिए पटना से चलेंगी 35 बसें, परमिट लेने की प्रक्रिया पूरी। दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बेड़े में 43 नई डीलक्स बसें जुड़ेगी, जिनमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेंगी। ये बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ेगी। 8 बस पटना बस प्रमंडल को मिलेंगी। रूट परमिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी बसों में 40 सीटें हैं और ये फुलवारी शरीफ और बांकीपुर डिपो से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए जाएंगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट टीचर मीटिंग, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में हर महीने के एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी दी जाएगी और उपस्थिति पर चर्चा होगी। बेहतर उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों की प्रशंसा की जाएगी और कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से कारण जाना जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। पटना हाई कोर्ट से उत्पाद विभाग को बड़ा झटका, स्कॉर्पियो जब्त करना पड़ा महंगा। अब अधिकारियों पर भी होगा एक्शन। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने उत्पाद विभाग द्वारा अवैध तरीके से जब्त की गई एक स्कॉर्पियो के मामले में याचिकाकर्ता को 9 लाख रुपए का मुआवजा और 25,000 रुपए अतिरिक्त खर्च देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। यह निर्णय तब आया जब याचिकाकर्ता ने उत्पाद विभाग द्वारा की गई जब्ती को चुनौती दी। 7 लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य, मगर योजना की रफ्तार काफी धीमी। दोस्तों, बिहार में दिसंबर 2024 तक 7 लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने की योजना की प्रगति धीमी है। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में गैस कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव मासिक समीक्षा करेंगे। सिटी गैस सप्लाई, सड़क परिवहन, रेलवे, ऊर्जा और दूरसंचार परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में गैस कनेक्शन की गति धीमी रहने की बात सामने आई। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, अधिकारियों को फुर्ती से करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निबटारे में अब समय सीमा का सख्ती से पालन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें। बैठक में ई मापी, भू अभिलेख, पोर्टल भू, समाधान भू, संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, दाखिल खारिज और परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। पटना के लिए आ गया नया ट्रैफिक प्लान। इस रास्ते से दिन में ट्रकों की एंट्री बंद। दोस्तों, गांधी सेतु और शहरी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निपटने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी ने यातायात प्लान बनाया है। इसमें ट्रकों के परिचालन के लिए मार्ग तय किए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में दिन के समय ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। 12 शिक्षकों को मिलेगा टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड, नीतीश सरकार की नई पहल। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले 12 शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। इनमें से 4 महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। इस सम्मान से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे और भी बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे। यह सम्मान हर माह विभाग द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने हेतु शिक्षकों को दिया जाएगा। बिहार के इन 5 शहरों में कैमरों की निगरानी में होगा ड्राइविंग टेस्ट, परिवहन विभाग ने दी जानकारी। दोस्तों, बिहार के 5 शहरों गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सारण में जल्द ही अत्याधुनिक तरीके से कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके लिए इन शहरों में पहले से बने टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन होगा। यह काम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराया जाएगा। इस कदम से कुशल और प्रशिक्षित ड्राइवरों को तैयार करने में सहायता मिलेगी।
एम्स की तर्ज पर IGIMS में भी मिलेंगी 90% तक सस्ती दवाएं। इन मरीजों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों, IGIMS में भर्ती मरीजों को जल्द ही महंगी दवाओं के बोझ से राहत मिलेगी। एम्स की तर्ज पर अब IGIMS में भी मरीजों को 30 से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा कैंसर और हार्ट के मरीजों को मिलेगा। सस्ती दवाओं के लिए सेंट्रल फार्मेसी सभी जीवन रक्षक दवाओं के अलावा अधिक खपत वाली सभी दवा और उपकरणों की खरीदारी सीधे कंपनी से करेगी। बिहार में 410 पुलिसकर्मियों का एक साथ तबादला, वजह आई सामने, कई इंस्पेक्टर भी शामिल। दोस्तों, बिहार में एक साथ 410 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। यह तबादला बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति की स्वीकृति के बाद किया गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन पुलिसकर्मियों का तबादला गृह क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे इन्हें आने जाने में परेशानी न हो। तेजस्वी ने महिलाओं से कर दिया एक और बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। विधवा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में CO और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, मिला 10 दिनों का अल्टीमेटम, दाखिल खारिज से जुड़ा है मामला। दोस्तों, DM सुब्रत कुमार सेन ने दाखिल खारिज के 85% से कम निष्पादन करने वाले CO और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्हें 10 दिनों के अंदर 90% आवेदनों का निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। अगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है तो आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। समीक्षा में पाया गया कि मड़वन और पारू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। अकाउंट में 87 करोड़ देख चौंक गया 7वीं क्लास का छात्र, बैंक पहुंचने पर मिला ये जवाब। दोस्तों, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के एक खाता धारक छात्र के खाते में अचानक 87 करोड़ 65 लाख 43,210 रुपए आ गए। जब छात्र ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। हालांकि कुछ ही समय बाद खाते से पैसे कट गए और खाता फ्रीज हो गया। अब इस मामले पर बैंक के चेयरमैन का भी जवाब सामने आया है। गया में अचानक चलने लगा बुलडोजर, ताबड़तोड़ ढाह दिए गए मकान, अधिकारियों की कार्रवाई से सन्न रह गए लोग। दोस्तों, गया डोभी सड़क निर्माण के लिए DCLR और अंचल अधिकारी ने 2 मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मकान मालिकों को मुआवजा देने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे पर असंतोष व्यक्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई से गया डोभी सडी DDHQ का रास्ता खुल गया है। निर्माण कंपनियों को नया निर्देश मिला है। बकाया बिल को लेकर बेगूसराय में बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, 1800 से अधिक घरों में मचा हड़कंप। दोस्तों, विद्युत बोर्ड ने घटते राजस्व को देखते हुए बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। SATF टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल, अवैध बिजली उपयोग और बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग करने वालों की जांच कर रही है। अब तक 1895 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेद किया गया है और 62 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।